फिल्म की शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं कि सिपाहियों का एक ग्रुप घने जंगल में से होकर गुजर रहे थे, लेकिन इनमें से एक सिपाही बिल्कुल भी बहरा था, जिसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तभी उन लोगों के बीच में से एक साथी सिपाही उसे इशारा करके रुकने के लिए कहता है और सब लोग जाकर एक जगह ठहरते हैं और रेस्ट करते हैं। उन लोगों के पास एक बड़ा सा तालाब भी था। बहरा सिपाही अपने घोड़े को पैर से बांधकर तालाब के पास जाता है। तभी उसे पानी में एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है। वो सोने के टुकड़े को अपने पास रख लेता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि वहाँ पर एक चिल्लाने वाली चुड़ैल यानी कि सायरन बीच रहती है, जिसका शरीर पूरे हीरे जवाहरात से भरा हुआ होता है। सायरन बीच पानी के नीचे ही छुपी हुई थी और सब लोगों को वहाँ से देख रही थी। तभी बहरे सिपाही को पानी में कुछ हलचल महसूस हुआ। सायरन बीच धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही थी और इधर हम लोग देखते हैं कि जंगल में सिपाहियों के साथ कुछ और लोग भी वहां आए थे, जो जंगल में काला जादू करने वाले थे और उसी की तैयारी में लगे थे। इधर धीरे धीरे सायरन बीच पानी में से बाहर आकर अजीब तरीके से डांस करना शुरू करती है और डांस करते करते वो चिल्लाना भी शुरू करती है और सब लोग उसके वश में आ जाते हैं और सब लोगों के अंदर उसको पाने की इच्छा आ जाती है। सब लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। सभी सिपाही एग्रेसिव होते जा रहे थे और कुछ लोग तो एक ही झटके में मर गए थे। कुछ सिपाहियों के अंदर तो उसको पाने की चाहत और भी बढ़ती जा रही थी और फिर एक दूसरे को मारते हुए वो लोग पानी की तरफ खींचते जा रहे थे। अपने साथी सिपाहियों की इस सब हरकत को देखकर बहरा सिपाही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सायरन बीच और भी चिल्ला रही थी। सभी सिपाही एक दूसरे को मारते ही जा रहे थे और वो पीछे होती जा रही थी। अब बहरे सोल्जर की नज़र सायरन बीच पर पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे सायरन बीच की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन बाकी सोल्जर्स को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी कारण सभी लोग आगे बढ़कर पानी में अपनी जान दे रहे थे और कोई भी जिंदा नहीं बचता है। बहरे सिपाही को भी ये मालूम हो गया था कि सायरन बीच की वजह से ही वो सब लोग मर गए थे और पानी के नीचे जाकर अपनी जान गंवा बैठे थे। अब सायरन बीच की नज़र बहरे सिपाही पर पड़ती है। वो फिर से अपनी आवाज़ निकालकर बहरे सिपाही को अपने वश में करने की कोशिश करती है। उस पर असर नहीं होता देख सायरन बीच फिर से अपनी आवाज़ निकालकर उसको काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर असर नहीं होता देख सायरन बीच बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो परेशान हो जाती है। वो अपने गले को पकड़कर इधर उधर देखती है। उसे लगा कि उसके गले को कुछ हो गया है, इसीलिए डर के मारे वो फिर से पानी के अंदर चली जाती है। अब सोल्जर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सायरन बीच पानी में से बाहर निकलकर सोल्जर को देखती है और पानी में चली जाती है, क्योंकि अब सायरन बीच के अंदर सोल्जर को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा जाग उठी थी और वो किसी भी तरह सोल्जर को पाना चाहती थी। लेकिन बहरा सोल्जर डर के मारे भागने लगता है और भागते भागते वो अनदेखा होकर एक पेड़ से टकरा जाता है और वहाँ पर ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, इसीलिए ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और आगे भी नहीं जा पा रहा था। इसीलिए वो नदी किनारे एक चादर लेकर आराम करने के लिए रुक जाता है। धीरे धीरे रात भी हो रही थी और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। तभी सायरन बीच पानी में से बाहर निकलती है और सोल्जर के पास आकर उसे देखती है और अजीब तरीके से डांस करना शुरू करती है और सायरन बीच रात को उसी के साथ सो जाती है। लेकिन सोल्जर को इसके बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था। अगले ही दिन सुबह होती है और वो सायरन बीच वहाँ पर ही सोई ही रहती है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि सुबह हो गई है। इधर सोल्जर भी धीरे धीरे जागने लगता है। जागते ही उसकी नज़र सायरन बीच के हीरे जवाहरात पर जाता है और तभी सायरन बीच जाग जाती है और वो दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से देख रहे थे। सायरन बीच भागने वाली थी कि तभी सोल्जर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसके हाथ में सायरन बीच के शरीर के हीरे जवाहरात उसके हाथ में रह जाते हैं।
और अब सोल्जर ये भी जान चुका था कि उसका पूरा शरीर हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। इस बात को जानकर वो बहुत ही हैरान रह गया था और उसको पाने की इच्छा उसके अंदर भी आ चुकी थी। सायरन बीच वहाँ से जा रही थी, सोल्जर भी उसका पीछा कर रहा था। सायरन बीच वहाँ से जाते जाते एक झरने के ऊपर पहुँचती है और सोल्जर भी एक नदी के किनारे ठहरता है। नदी किनारे अपनी तलवार को रखकर सोल्जर सायरन बीच की तरफ आ रहा था। उसे देखकर सायरन बीच ये समझ रही थी कि सोल्जर को भी उससे प्यार हो गया है और इसी मदहोशी में वो डांस करना शुरू कर देती है। सोल्जर भी उसे चाहने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन असल में सोल्जर को तो इससे कोई भी मतलब नहीं था। वो तो बस उसके शरीर में लगे हुए हीरे जवाहरात को पाना चाहता था। सायरन बीच अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी और मदहोशी में डांस करती ही जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। किस करने में भी सोल्जर को बहुत परेशानी हो रही थी। जब उसने सायरन बीच के होठों की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके होठों पर भी हीरे लगे हुए हैं, लेकिन सायरन बीच खुद को रोक नहीं पा रही थी और वो किस करती ही जा रही थी। ऐसा करते हुए सोल्जर के होठ पूरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन सोल्जर नहीं रुकता। उसको बहाने से किनारे की तरफ ले जाता है और एक झटके में ही उसको बेहोश कर देता है। उसके बाद सोल्जर सायरन बीच के शरीर से पूरे हीरे जवाहरात को निकाल लेता है और ऐसा करने के दौरान सायरन बीच का पूरा शरीर जख्मी हो जाता है और फिर सोल्जर उसके शरीर को नदी में फेंक देता है। खून से लथपथ सायरन बीच का शरीर नदी में बहती हुई आगे जा रही थी और इधर सोल्जर सारे हीरे जवाहरात इकट्ठा करके चादर में लपेटे हुए वो आगे बढ़ रहा था। नदी में से बहते हुए सायरन बीच की शरीर अब तालाब आ पहुंची थी और अचानक भयानक तरीके से नीचे चली जाती है और उसका सारा खून तालाब में फैल जाता है, जो दिखने में बहुत ही डरावना और भयानक लग रहा था। तालाब में वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में सोल्जर को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। उसके पास जो भी खजाना था उसे ले जाने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। वो पूरी तरीके से थक चुका था, उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। वैसे में उसे एक नदी दिखाई देता है। नदी के पास वो पानी पीने के लिए पहुंचता है। जैसे ही वो पानी पीना शुरू करता है, सायरन बीच का खून नदी में बहते हुए उसके पानी में भी मिल जाता है। सोल्जर बिना देखे ही उस पानी को पी लेता है। पानी को पी लेने के बाद ही उसकी हालत खराब होती जाती है। अब जबकि सायरन बीच का खून उसके अंदर आ चुका था, इसीलिए अब उसे सुनाई भी देने लगता है। जैसे ही उसे सुनाई देता है, अब सोल्जर को और भी परेशानी होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था किस दिशा जाए और किस ओर जाए। वो पागलों की तरह बस इधर उधर घूम रहा था। बहुत देर बाद सोल्जर शांत होता है और वहाँ से जाने की तैयारी करता है। तभी अचानक सायरन बीच पानी में से बाहर निकलती है और वो देखती है कि उसके शरीर में एक भी हीरे जवाहरात नहीं लगे हुए हैं और वो बहुत दुखी परेशान हो जाती है। तभी उसे पता चल गया था कि सोल्जर ने प्यार करने का नाटक करके उसके साथ धोखा किया और सारे हीरे जवाहरात अपने साथ ले गया। वो बहुत दुखी हो गई थी और इधर उधर देख रही थी कि तभी उसकी नज़र सोल्जर पर पड़ती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। अब जबकि सोल्जर को सुनाई देने लगता है तो सायरन बीच की आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही वो धीरे धीरे उसकी ओर खींचता आता है। धोखे की वजह से सायरन बीच और भी जोरों जोरों से चिल्ला रही थी। सोल्जर उसकी आवाज़ को सुन सुनकर पागलों की तरह हरकत कर रहा था। सायरन बीच भी अपनी धोखे की वजह से बार बार चिल्ला रही थी और उसकी वश में होने से सोल्जर खुद को रोक नहीं पाता था और धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। अपनी लालच के कारण ये सोल्जर भी पानी में बाकियों की तरह डूब चुका था। इधर हम देखते हैं कि सायरन बीच अपने धोखे को लेकर बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। अब सोल्जर भी उसी जगह पर आ जाता है जहां पर उसके साथ ही सोल्जर्स की मौत हुई थी और इसी तरह इस फिल्म की कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।